तो कैसे हो आप लोग। आई नो आप लोग इंजीनियरिंग से बहुत परेशान होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि हम लोग जावा प्रोग्राम लिखते कैसे हैं। हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि जावा प्रोग्राम लिखते कैसे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग दो प्रोग्राम सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम लोग प्रोग्राम की मदद से एवरेज और सम फाइंड करने का कोड लिखेंगे, और सेकेंड प्रोग्राम में हम लोग कैलकुलेटर डिज़ाइन करेंगे यूजिंग जावा प्रोग्राम। तो क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है। जावा प्रोग्राम टू टेक इनपुट फ्रॉम यूज़र, मतलब 5 नंबर के इनपुट लेना है, और कैलकुलेट सम एंड एवरेज। प्रोग्राम की मदद से हम लोगों को सम एंड एवरेज कैलकुलेट करना होगा। सबसे पहले तो हम लोग हेडिंग लिखते हैं, ये मैंडेटरी होता है। पैकेज XYZ इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। तो दोस्तों ये आपको प्रोग्राम के पहले लिखना ही होगा। अभी फिर हम लोग प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोगों को क्लास क्रिएट करना होगा। पब्लिक क्लास एवरेज। हम लोग एवरेज के नाम से क्लास क्रिएट करेंगे। जो लेटर कैपिटल होता है जावा में उसे हम लोग क्लास बोलते हैं। अगर आप लोगों को इसके बेसिक्स नहीं मालूम तो मैंने पिछले वीडियो में सब कुछ डिटेल में सिखा दिया है। तो सबसे पहले तो आप लोग वो वीडियो जाके देख लेना। वो वीडियो मैंने आई बटन में दे दिया है। तो अभी मैं समझूंगा कि आप लोगों ने वो वीडियो देख लिया है। तो अभी यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने क्लास क्रिएट किया, फिर ये ओपन ब्रैकेट, फिर हम लोग और एक स्टेटमेंट लिखेंगे। पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स। तो दोस्तों ये सब लाइन क्या होता है, स्टैटिक मतलब क्या होता है, स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स ये सब क्या होता है, मैंने वो वीडियो में समझा दिया है। ठीक है, ये होने के बाद ओपन ब्रैकेट इंट सम आई और एवरेज के लिए AVG। अभी नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे स्कैनर या सी इज इक्वल्स टू न्यू डॉट स्कैनर सिस्टम डॉट इन। तो दोस्तों ये स्कैनर प्रोग्राम को अलाउ करता है इनपुट कीबोर्ड से लेने के लिए, इसलिए हम लोग स्कैनर यसी लिखते हैं। यसी बेसिकली बस एक नाम है और कुछ नहीं। और ए न्यू डॉट स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ये एक्चुअली स्कैनर क्रिएट करता है जो कीबोर्ड को लिसन करता है इनपुट देने के लिए। मतलब इट एक्चुअली क्रिएट्स द स्कैनर दैट लिसन टू कीबोर्ड इनपुट। मतलब जो भी हम लोग कीबोर्ड से इनपुट डालते हैं वो ये हैंडल करता है। नेक्स्ट इंट ए। अभी हम लोग सी में कैसे, मान लो A(10) या फिर A(5) दिए, हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट देते हैं सी में। तो यहाँ पे ये सब लिखना पड़ता है, बहुत झंझट है इसमें। दैट इज इक्वल्स टू न्यू इंट ऑफ, मतलब 5 स्पेस क्रिएट हो जाएगा। ये इतना सब लिखना पड़ेगा। अभी मान लो हम लोगों ने 5 इनपुट दे दिया। अभी 5 इनपुट को स्कैन करने के लिए कुछ तो चाहिए ना, तो इसलिए हम लोग फॉर लूप का यूज़ करते हैं। फॉर आई इज इक्वल्स टू 0, आई इज ग्रेटर देन 5, आई प्लस प्लस। अभी हम लोग यहाँ पे ये लिखते हैं ए ऑफ आई दैट इज इक्वल्स टू यस सी डॉट नेक्स्ट इंट। ये दोस्तों मेथड है यस सी डॉट नेक्स्ट इंट, जो यूज़र के लिए वेट करता है। 5 नंबर ऐड करता है तो ये यूज़र के लिए वेट करता है और उस नंबर को स्टोर कर लेता है, 5 इनपुट को स्टोर कर लेता है। यस सी डॉट नेक्स्ट इन। इतना होने के बाद अभी हम लोग सम फाइंड करेंगे। सम इज इक्वल्स टू सम प्लस ए ऑफ आई। ए ऑफ आई मतलब आई की वैल्यू सबसे पहले तो 0 रहेगी। मान लो हम लोगों ने 5 इनपुट दे दिया, 1 2 3 4 5। अब ये ए ऑफ 0, ए ऑफ 1, ए ऑफ 2, ए ऑफ 3 और ए ऑफ 4 रहेगा बराबर। तो सबसे पहले आई की वैल्यू 0 होगी, तो यहाँ पे कंडीशन थ्रू होगा। तो आई की वैल्यू क्या है, 1 है। तो आई प्लस प्लस, अभी आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 1 होगी। आई की वैल्यू 1 होने के बाद यहाँ पे क्या है दोस्तों, 2 है। तो ऐसे ही करके यहाँ पे आई की वैल्यू जब भी 4 होगी तो ये 5 प्रिंट होगा। तो अभी आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 5 होगी, 5 इज़ लेसर देन 5 फॉल्स, तो ये आउटसाइड द लूप आ जाएगा। मतलब आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होते चली जाएगी। फिर अभी सम इज इक्वल्स टू सम प्लस ए ऑफ आई, ये सब को प्लस करते जाएगा, तो ये सब ऐड होके आंसर आएगा 15। मैं आपको समझाता हूँ बाद में एवरेज निकालने के लिए सम डिवाइड बाय 5, तो ये आ जाएगा एवरेज। अभी हम लोगों को सम और एवरेज प्रिंट करना होगा। तो प्रिंट करने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग स्टेटमेंट लिखते हैं। कैसे, हम लोग सी में प्रिंट एफ लिखते हैं, प्रिंट एफ। वैसे ही हम लोग इसमें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल और ब्रैकेट में हम लोग लिखते हैं सम, मतलब सम क्या है वो प्रिंट कर देगा। अभी फिर से हमें एवरेज भी प्रिंट करना है। अभी इसी फिर से लिखते हैं
सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एवरेज। मतलब सबसे पहले तो सम प्रिंट करेगा, फिर ये एवरेज प्रिंट कर देगा। तो इतना होने के बाद ये क्लोज। बस इतना ही प्रोग्राम है। जैसे ही आप लोग ये रन करते हो, आप लोगों को 5 इनपुट देना होगा। मान लो 10, 20, 30, 40, 50, ये 5 इनपुट आप लोग दे दिए। सबसे पहले तो यहाँ पे 5 है, मतलब 5 मेमोरी एलोकेशन क्रिएट हो जाएगी। 1 2 3 4 5, ठीक है। अभी ये ए ऑफ 0 है, 1 2 3 4। अभी सबसे पहले सम कैलकुलेट करने के लिए सम क्या होगा, पहला सम इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हम लोग स्टार्टिंग की वैल्यू लिखेंगे, सम इज इक्वल्स टू 0। सम इज इक्वल्स टू 0 प्लस ए ऑफ आई। तो दोस्तों माफ़ कर देना, ये दोस्तों ऊपर आता है। सम इज इक्वल्स टू सम प्लस ए ऑफ आई, ये ऊपर आता है। और ये लूप में अभी सबसे पहले तो ए ऑफ आई की वैल्यू होगी 0। ए ऑफ आई क्या है, 0 1 है, 10 है। सम की वैल्यू होगी 10। अभी नेक्स्ट में सम इज इक्वल्स टू सम प्लस सम क्या है दोस्तों, 10 है। 10 प्लस ए ऑफ 1 क्या है दोस्तों, 20। 10 प्लस 20 30 होगा। अभी इंक्रीमेंट हो गया, सम की वैल्यू होगी 30। 30 प्लस ए ऑफ क्या है दोस्तों, 2, ये होगा 30। दैट इज इक्वल्स टू अभी सम की वैल्यू होगी 60। सम इज इक्वल्स टू सम प्लस ए ऑफ आई, सम की वैल्यू क्या है 60। 60 प्लस अभी ए ऑफ 3 क्या है दोस्तों, 40, ये होगा 100। अभी सम की वैल्यू क्या है 100। 100 प्लस ए ऑफ 4 क्या है दोस्तों, 50, तो 150। अभी सम की टोटल वैल्यू होगी 150। सम इज इक्वल्स टू 150। अभी सेकेंड एवरेज सम डिवाइड बाय 5, ठीक है। अभी सम क्या है दोस्तों, 150 डिवाइड बाय 5, तो एवरेज आएगा 30। 15 डिवाइड बाय 5 30 होता है। तो ऐसे ही हम लोगों को सम और एवरेज प्रिंट हो जाएगा। तो दोस्तों सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रोग्राम टू डिज़ाइन अ सिंपल कैलकुलेटर बाय टेकिंग इनपुट फ्रॉम यूज़र। सबसे पहले पैकेज क्या होगा दोस्तों, ये सब लिख लेना। मैं यहाँ पे XYZ लिख दूंगा। इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। दोस्तों यहाँ पे सेमी कॉलन आता है, याद से लिख लेना। फिर हम लोग क्लास क्रिएट करेंगे, पब्लिक क्लास कैलकुलेटर, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि हमें आउटपुट चाहिए कैसे। आउटपुट के लिए सबसे पहले तो हम लोग चाहिए, ऐसा प्रिंट होना चाहिए, एंटर द फर्स्ट नंबर। हम लोग यहाँ पे फर्स्ट नंबर एंटर करेंगे, मान लो 5। अभी फिर से हमें आना चाहिए कि एंटर द सेकेंड नंबर। तो हम लोग बेसिकली यहाँ पे लिख देंगे 6। मान लो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 6। तो अभी प्रिंट होना चाहिए कि प्रिंट ऐसा होना चाहिए, फर्स्ट ऐड, एडिशन के बदले हम लोग सिर्फ ऐड लिखते हैं, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे डिवीजन। तो ऐसा प्रिंट होने के बाद हम लोग यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ पे कौन सा तो एक नंबर डालेंगे। मान लो अगर हम लोगों ने डाला 1, तो यहाँ पे a प्लस बी होना चाहिए, मतलब 5 प्लस 6 कितना होता है, 11। तो हमें आउटपुट आना चाहिए 11। अगर हम लोगों ने 1 डाला तो 2 डाला तो हम लोगों को आउटपुट आना चाहिए -1। तो ऐसा हम लोगों को चाहिए। तो ऐसा लिखने के लिए हम लोगों को सबसे पहले प्रिंट करना होगा। ये प्रिंट करने के लिए हम लोग प्रिंट स्टेटमेंट लिखेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एंटर दी फर्स्ट नंबर। अभी जो हम लोग फर्स्ट नंबर एंटर करते हैं मतलब 5, तो उसको स्कैन करने के लिए हमें एक ये लिखना पड़ेगा ना कोड। तो सी में हम लोग कैसे स्कैन एफ लिखते हैं, तो इसमें हम लोग लिखेंगे स्कैनर या सी इज इक्वल्स टू न्यू डॉट स्कैनर सिस्टम डॉट इन। और अभी इंट जो हम लोग 5 एंटर करेंगे वो इंट ए में स्टोर होगा। तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे इंट ए इज इक्वल्स टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। अभी सेम सिमिलर वे में हम लोग एंटर द सेकेंड नंबर के लिए, ठीक है। तो दोस्तों हम लोगों ने सेकेंड स्टेटमेंट के लिए यहाँ पे लिख दिया है कोड। अभी हम लोगों को ए प्रिंट होना चाहिए। तो बेसिकली ए प्रिंट होने के लिए हम लोग लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। सबसे पहले क्या होना चाहिए, 1 डॉट ऐड, फिर ये नीचे जाना चाहिए मतलब /n, 2 डॉट सब, फिर से /n, 3 डॉट मल्टी /n, यहाँ पे लिखता हूँ 4 डॉट डिवीजन, फिर से /n। तो ऐसा प्रिंट हो जाएगा। तो अभी हम लोगों को स्विच स्टेटमेंट यूज़ करना होगा। तो स्विच स्टेटमेंट के लिए अंदर हमें केस 1 केस 2 केस 3 केस 4 डालना होगा। तो उसके लिए हम लोगों को टारगेट मतलब एक वेरिएबल लेंगे टारगेट करके, इंट टारगेट इज इक्वल्स टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे स्विच
टारगेट। स्विच मतलब दोस्तों हम लोग केस लिख सकते हैं इसमें, केस 1, केस 2, केस 3 वैसा। यहाँ पे लिखेंगे केस 1 इंट सम इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। इतना होने के बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल सम। यहाँ पे ए प्लस बी यहाँ पे प्रिंट होगा और यहाँ पे ब्रेक। सिमिलर तरीके से हमें केस टू में हम लोगों को सम ए माइनस बी लिखना होगा। केस 2 में ए माइनस बी, केस 3 में ए इंटू बी और केस 4 में ए डिवाइड बाई बी। बस इतना लिखना होगा। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर केस 1, केस 2, केस 3 और केस 4 लिख दिया है। देखो केस 1 में ए प्लस बी है, केस 2 में ए माइनस बी है, केस 3 में ए इंटू बी है और यहाँ पे देखो केस 4 में हम लोगों ने ए डिवाइड बाई बी लिख दिया है। अभी किसी ने तो 1 2 3 4 की जगह 5 या फिर कौन सा तो दूसरा एंटर किया। यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट लिखना होगा हमें, डिफ़ॉल्ट इनवैलिड कंडीशन। अभी दोस्तों आउटपुट में क्या आएगा, एंटर फर्स्ट नंबर। हम लोगों ने मान लो 10 एंटर कर दिया। एंटर सेकंड नंबर, मान लो 30 एंटर कर दिया। अब यहाँ पे आएगा 1 ऐड, 2 सब्सट्रैक्शन, 3 मल्टीप्लिकेशन और 4 डिवीजन, ऐसा प्रिंट होगा। अभी हम लोगों ने 1 एंटर किया, यहाँ पे केस 1 प्रिंट हो जाएगा ए प्लस बी। 2 एंटर कर दिया तो केस 2 एंटर होगा, 3 एंटर करेंगे तो केस 3 एंटर होगा और 4 एंटर करेंगे तो केस 4 एग्जीक्यूट होगा। तो मान लो हम लोगों ने केस 1 लिया तो वहाँ पे क्या होगा, 10 + 30 होगा तो आउटपुट आएगा आप लोगों को 40। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं, एक तो सम एंड एवरेज और दूसरा सिंपल कैलकुलेटर। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।